ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्चामि समय पाहुड मृण्मो सुधिकेविली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। निर्जराधिकार अपना चल रहा है। इसमें गाथा 199 अपनी चली थी। इसमें सम्यक दृष्टि जीव स्वपर को विशेष रूप से किस प्रकार से जानते हैं, उस बात का स्पष्टीकरण किया। इसमें इस गाथा को, इनकी टीकाओं को आचार्य अमृतचंद देव जयसेनाचार्य की टीका आदि के माध्यम से अपन ने विचार कर लिया। इसके बाद एक गाथा अतिरिक्त है जो जयसेनाचार्य देव के टीका ग्रंथों में पाई जाती है। उसमें वैसे ही विशेष ज़्यादा कुछ नहीं है। 198 नंबर की जो गाथा में विषय दिया था वही लगभग इसमें भी स्पष्टीकरण के रूप में दिया है, पर क्या इन्होंने और विशेषता उसमें बताना चाहा, उस बात को अपन यहाँ पर देखते हैं पढ़ करके। 200 गाथा के नीचे अतिरिक्त गाथा 13 नंबर दी गई है। इसको पढ़ के इसको पढ़ लेते हैं। आगे फिर 200 नंबर की गाथा जो कि सम्यक दृष्टि जीव अपने को अपने रूप जान करके, पर को पर जान करके, उन सब को छोड़ करके नियम से ज्ञान वैराग्य से संपन्न हो जाता है। इस बात को आगे की 200 नंबर की गाथा में स्पष्ट करेंगे। तो अभी अतिरिक्त गाथा पढ़ते हैं। कह एस तुझ ना हवदी विविहो कम्मोदय फल विभागो पर दिव्याणवोगो णदु देहो हवदि अन्नाणी। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। अब वे क्रोधादि तुम्हारे स्वरूप कैसे नहीं है, ऐसा पूछे जाने पर भेद भावना से उसका उत्तर देते हैं। यह विभो विविध प्रकार के कर्मोदय फल विभागो, कर्म उदय के फल का विपाक रूप जो विभाव रूप परिणाम है, वह तुझ तेरा स्वभाव कह न हवदी कैसे नहीं है। परद्रव्याणुव ओगो, पर द्रव्य के उदय में उत्पन्न होने वाले अन्नाणी अज्ञानमय क्रोधादि भाव और देहोदु देह भी न हवदी
तेरा स्वभाव नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने वास्तव में तो जो भी कर्म के उदयजन्य औदिक भाव होते हैं वे चूँकि परद्रव्य के लक्ष्य से, परद्रव्य के उदय में जुड़ने से होते हैं, तो वे जीव के स्वाभाविक परिणाम न होने से उनको क्या है, पर भाव, पर के भाव, कर्म के उदय के भाव कह करके उसको परद्रव्य में डाला है। और साथ में कर्म के उदय से होने वाले जो संयोगों में शरीर आदि संयोग हैं, तो ऐसे देह, तो जो मोहराग देश आदि के भाव हैं, जितने भी विकारी परिणाम, वो तो जीव के हैं ही नहीं। यानी जीव के हैं नहीं का मतलब उसमें दो भेद करके समझा था अपन ने। एक तो भाव कर्म द्रव्यगत, पुद्गल द्रव्यगत, और एक जीवगत। तो पुद्गल द्रव्यगत भाव तो जीव के है ही नहीं, वो तो बिल्कुल पृथक ही है। परंतु जो विकारी परिणामों में वो उदय के भाव हेतु बनते हैं, निमित्त बनते हैं, और उस निमित्त के लक्ष्य करने से, अवलंबन करने से जो विकारी भाव होते हैं, वे भी चूँकि जीव के स्वभाव नहीं है, औदिक भाव है, आश्रय भाव है, और वो छोड़ने लायक है। तो पहले तो उनको अपने से, अपने स्वभाव से भिन्न जानोगे, और अपने स्वभाव को ज्ञान लक्षण से लक्षित चेतन स्वरूप, ऐसा एक ज्ञायक स्वरूप अपने को देखोगे, अनुभव करोगे, उसकी स्थिरता करके उसमें लीन होगी, तो उस तरफ झुकाव ना हो करके वे भाव होंगे ही नहीं। तो उनको त्याग करने के लिए पहले उन भावों को भी अपने से, अपने स्वभाव से उसको पृथक जानना। तो उसको एक दृष्टि से वो भी पर के निमित्त से हुए परभाव, पर ऐसे परभाव नहीं समझना उनको कि जैसे परद्रव्य के भाव हैं वो पर से तादात्म्य संबंध रखते हैं। ये आत्मा में होने वाले विकारी भाव तो क्षणिक आत्मा की पर्याय में होते हैं, इसलिए वो सामान्य रूप से क्षणिक आत्मा से तन्मय है। उनसे क्या है, क्षणिक उस आत्मा से तादात्म्य संबंध है। जब जीव विकारी परिणाम करता है तो आकुलता जीव को ही होती है, जो दुखी जीव होता है, पुद्गल नहीं होता है। परंतु वो स्वभाव नहीं है, तो अपने स्वभाव का बोध कराने के लिए उनको भेद विज्ञान करा करके पर के निमित्त से हुए वो भी पर हैं, ऐसा कह करके उसको सबको पर भावों में डाल दिया, पर में डाल दिया। ऐसा यहाँ पर ज्ञान कराकर, और जो कर्म के निमित्त से होने वाले एक क्षेत्रावगाही संबंध शरीर है, तो वो भी आत्मा नहीं है, आत्मा का नहीं है, ऐसा यहाँ पर भेद कराकर और स्वपर का भेद विज्ञान यहाँ कराया है। और मैं तो एक ज्ञायक स्वरूप हूँ, ऐसा अपन को बराबर जानना चाहिए। मैं तो जो एक इसमें जो दिया है कि वास्तव में ये सब परभाव मेरे स्वरूप नहीं है, ऐसा जान करके और क्या करना कि वे सब अज्ञानमय भाव है, वे तेरा स्वरूप नहीं है, इतना कह दिया इसने। अब टीका में उसी का खुलासा इन्होंने जैसे इन स्वामी ने जो किया है, कह एस तुज नाहवदि विभो कम्मोदय फल विभागो, यह विविध कर्मोदय के फल विपाक तुम्हारे स्वरूप कैसे नहीं है। ऐसा प्रश्न होने पर उसको कहते हैं, ऐसा किसी के द्वारा पूछे जाने पर उसको उत्तर देते हैं, पर द्रव्याणव ओगो निर्विकार परम आह्लाद एक लक्षण रूप स्वाशुद्धात्म द्रव्य से पृथक पर द्रव्य रूप कर्म जीव में एक क्षेत्रावगाही रूप संलग्न होकर रहते हैं। उनके उपयोग रूप ही यह उदय है। किनके उपयोग रूप? जो कर्म संलग्न है जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही, उनमें उपयोग को जोड़ने पर उनके उपयोग रूप ही यह उदय है। इसके उपयोग रूप उन कर्म के उदय के जुड़ने पर जो भाव बनता है, वो भाव उस कर्म के उदयजन्य कर्म का विपाक है। तो उनके उपयोग रूप ही यह उदय है, जो कि औपाधिक स्फटिक की भांति पर उपाधि वाले भाव के समान है। क्या दृष्टांत दिया?
स्फटिक मूर्ति होती है, तो जो उसमें जो कोई भी दाग लगा दो तो उसमें से जो रंग निकलता है उस रूप दिखाई देता है। तो वो जो रंग दिखाई दे रहा है वो वास्तव में स्फटिक का नहीं है, वो किसका है? वो डाक का रंग है। स्फटिक का रंग तो बिल्कुल स्वच्छ है। ऐसा उस वेद विज्ञान उस स्फटिक के स्वभाव से और उस डाक के निमित्त से होने वाला जो उस डाक जैसा उसका परिणमन हुआ है। तो जीव में भी ऐसे ही विकारी परिणाम पर के अवलंबन से संसार दशा में होते हैं। और कर्म का जो एक क्षेत्रावगाही संबंध है उसके उदय में होते हैं। माने अगर शरीर अकेला बना रहा है एक क्षेत्रावगाही संबंध, तो शरीर के निमित्त से ऐसे विकारी शरीर में हूँ ऐसे भाव नहीं होते। समझ रहे ना? सम्यक दृष्टि के शरीर होता है, अनंत भगवान के भी शरीर होता है, परंतु उनको शरीर अपने जैसा भाषित होता है क्या? नहीं होता। क्यों? कि उनकी मिथ्यात मोह राग द्वेष आदि के मिथ्या उदय है ही नहीं अब कर्मों का, चार घातीय कर्मों का। इसलिए उसमें जुड़ करके ये भाव जो होते हैं वे उनके नहीं होते। अपन भी यदि इस मोह के उदय के भाव को गौण करके और अपने को ज्ञान से माने ज्ञान में आत्मा व्याप रहा है, जो अपन 17वीं 18वीं गाथा की टीका पढ़ते ना, कि आवाल गोपाल सब कुछ जानने में जानने वाला ही आता है। उस ज्ञान में गे नहीं आते, रागादिक नहीं आता। काय में? ज्ञान में जैसे दर्पण में चेहरा नहीं जाता, बाह्य पदार्थ नहीं जाते, पर अज्ञानी को क्या दिखता है? दर्पण में चेहरा दिखता है। माने वो दृष्टांत तो चिड़िया वगैरह का देते हैं। ये जो अज्ञानी है इसको भी वास्तव में उसमें दर्पण नहीं दिख रहा है। ये जो देख रहा है, जो चेहरा दर्पण में देखा जाता है, तो इसको क्या दिख रहा है? दर्पण दिख रहा है कि चेहरा दिख रहा है? अगर दर्पण दिखे तो ये इधर सुधार कर ही नहीं सकता है। उसमें चेहरा दिख रहा है और वो चेहरा जान करके फिर वो चेहरा, अब अपन तो यहाँ भेद विज्ञान चूंकि व्यवहार दृष्टि से भी समझ रहे हैं कि वो जो इधर चेहरा है वैसे ही चेहरा दर्पण में दिख रहा है। तो वो तो दर्पण की स्वच्छता का दर्पण ही है परिणमन, वो उसमें कोई चेहरा वेहरा नहीं है। परंतु ऐसा ही स्वपर प्रकाशक पना ज्ञान में है। ज्ञान जो भी ज्ञेय है सामान्य रूप से और विशेष रूप से सब कुछ जैसा है वैसा जान लेता है, पर रहता वो ज्ञान ही रूप है, अन्य रूप नहीं होता है। तो ऐसे ही अज्ञान दशा में, छद्मस्त दशा में जीवों के जो मोह में जुड़ कर के माने मोह के भाव होते हैं। कौन से भाव होते? देखो कल जो प्रश्न किया था कि भाई ये भाव कर्म का उदय पहले होता है कि विकारी भाव बाद में होते हैं, कि साथ में होते हैं, कि आगे पीछे होते हैं? तो कैसे होते हैं? एक साथ चल रहे हैं, समय का कोई अंतराल नहीं है। जिस समय आपके मिथ्यात आदि के परिणाम हो रहे हैं उसी समय ज्ञान में भ्रांति भी चल रही है। जो शरीर आदि ज्ञान में दिख रहा है और जो मिथ्यात आदि के शरीर में एकत्वपने रूप मिथ्यात का भाव और जो उसमें अच्छा इष्टपना अनिष्टपने की जो राग द्वेष की कल्पना, वो भी ज्ञान में झलकते हैं। परंतु अज्ञानी जीव क्या करता है? ज्ञान राग को, ज्ञान मोह को, ज्ञान गेय को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। गेय ज्ञायक भाव भावक संकर दोष किसे कहते हैं? ज्ञान मोह राग द्वेष आदि से कथनचित पृथक है। कैसा है? पृथक है, अन्य है। और कथनचित इसलिए कि जो ज्ञान में उस जाति का जो जानपना हो रहा है वो तो ज्ञान रूप ही है। समझ रहे ना? तो उसमें दो पना चल रहा है, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। तो वो विशेष ज्ञान भी कथनचित सामान्य ज्ञान से पृथक है। अपन को अभी आत्मदृष्टि कराना है, तो वो जो ज्ञेयाकारपने रूप ज्ञान का परिणमन है वो विशेष ज्ञान है। उसमें मोह राग द्वेष आदि नहीं है। मोह राग द्वेष आदि तो ये मिथ्यात्व का भाव है, आश्रव भाव, और ये श्रद्धान का भाव है और वो चारित्र का भाव है। परंतु ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान नहीं होने से क्या होता है? उसको ही अपना रूप जान लेता है।
वो आश्रव भाव है और ज्ञान स्वभाव अलग है। तो वो जो ज्ञेयाकार विशेष ज्ञान है, वो जो राग देश मोह आदि को जान रहा है, शरीर आदि को जान रहा है, पर शरीर आदि ज्ञान रूप नहीं हुई। ज्ञान माने आत्मा। अब क्या करता है वो कि वो ज्ञान को, रागादिक को, ज्ञेय को एक रूप मानता है। भेद नहीं समझ में आता उसको कि ये ज्ञान अलग है। देखो दर्पण में जब चेहरा नहीं हो तब तो अपन को समझ में आता है कि इसमें दर्पण में चेहरा नहीं, और जिस समय सामने खड़े हो और दर्पण में चेहरा दिख रहा है, उस समय भी दर्पण में चेहरा नहीं है, ये दिखना चाहिए। देख सकते कि नहीं? जब अपन दर्पण खरीदने जाते हैं तो अपन उसे चेहरा नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? उसमें दर्पण की स्वच्छता देखते हैं। तो ऐसा जब तक अपन को इन आश्रमों से ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं होता है, जानपना वो आत्मा का है, आत्मा है। जानपने में कौन व्याप रहा है? रागादिक व्याप रहे हैं, शरीरादिक व्याप रहा है कि आत्मा व्याप रहा है? क्योंकि अपने गुण पर्यायों में आत्मा व्यापता है। कौन व्यापता है? आत्मा व्यापता है। तो वहां पर अपना ज्ञान, चूंकि अपन को भेद विज्ञान कराना है, तो अभी रागादिक भावों से पृथक आत्मा, अभी चूंकि अपन को मिथ्या से पृथक सुखमय आत्मा नहीं दिखेगा, निराकुलतामय, क्योंकि वो प्रकट नहीं है। परंतु ज्ञान तो आपका प्रकट है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि। ज्ञान छाया आत्मा का स्वभाव है। वो क्या है? वो स्वभाव है। तो वो स्वभाव वो कोई विभाव रूप नहीं होता है। विभाव रूप नहीं होता है मतलब क्या? वास्तव में नहीं होता है। जानपने रूप से जो ज्ञान में रागादिक का, मोहादिक का जानपना होता है, शरीरादिक का जानपना होता है, तो जानपना होने पर भी वो मोहादिक, रागादिक, शरीरादिक रूप नहीं होता है। कौन? ज्ञान। पर भ्रांति क्या होती है? ज्ञेय ज्ञायक भाव भावक संकर दो। संकर माने मिला लेना, उसमें यहां से मिथ्यात खड़ा होता है। ज्ञान का दोष है ये। अभी पहले ज्ञान का दोष चल रहा है। जानेगा तो मानेगा, पहले भेद, पहले मिथ्या दृष्टि, पहले ऐसा सम्यक निर्णय करके अपने स्वरूप को इन मोहादिक से, रागादिक से, शरीरादिक से भिन्न जानेगा और अंदर में ऐसा मानेगा, और फिर अंदर में झुक करके निर्विकल्प होकर के ज्ञेयाकारों को विशेष गौण करके, विशेषों को गौण करके, और उसमें सामान्य आत्मा की दृष्टि करेगा, तो मिथ्यात्व आदि का अनुदय होकर के करण लब्धि पूर्वक सम्यक्त होता है। तो जब ऐसा तत्व ज्ञान करके अंतर्मुखी परिणाम से स्वरूप अपने ज्ञायक स्वरूप आत्मा में ज्ञान को अभेद होके तन्मय करके जानोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो 5 लब्धियों में जब करण लब्धि में पहुंच जाओगे तो मिथ्यात्व का उपशम हो जाएगा। उपशम माने क्या? अंतरकरण विधान से अंतर मुहूर्त तक के मिथ्यात्व कर्म आदि का उदय, अनंतानमंदी का उदय, कि वो जगह खाली हो जाएगी। कुछ क्या होगा अंतरकरण? कुछ पहले उन पुद्गल परमाणुओं को बुलाकर, कुछ बाद में करके बीच में जगह खाली कर दी जाएगी। और जिस समय वो उदय नहीं होगा उसी समय आपको आत्मबोध हो जाएगा। ये विधि है उसकी। क्या विधि है? मिथ्यात्व कर्म का सम्यक दृष्टि को सर्वप्रथम उपशम होता है अंतरकरण विधान से, करण लब्धि में। वो करण लब्धि कैसी होती कि पहले आपको तत्वों का निर्णय करके अपने ज्ञान से लक्षित ऐसे सामान्य आत्मा की तरफ उपयोग को ऊर्ध्व करके जब पुरुषार्थ करोगे तो आपकी स्थिति ऐसी बनेगी कि कर्मों की स्थिति जो उदय में धारा प्रवाह चल रही थी, वो स्थिति धीरे 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 अंतरकरण होता जाएगा। माने उसको वो कर्म की स्थिति अनुभाग आदि घटते जाएंगे। पहले तो प्रायोग लब्धि में सारे कर्मों की स्थिति बंधे हुए 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के बंधे हुए कर्म कितने हो जाएंगे? अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण की स्थिति में आ जाएंगे मिथ्या दशा में। कौन सी दशा में? अभी मिथ्या दशा में ये होगा। काय के बल से? तत्व निर्णय के बल से, भेद विज्ञान, सविकल्प भेद विज्ञान के बल से।
जो अपन बोलते वस्तु विचारत, ध्यावते, फिर ध्यान एकाग्र, जो अपन को सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान बतलाया है, ऐसा अपन को सब पहले तो स्थूल रूप में स्वपर का भेद विज्ञान करेंगे। ये शरीर आदि मकान आदि ये तो सब जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट हैं, पर हैं परिजन लोग, तो जहाँ एक क्षेत्र अवगाही संबंध ये शरीर ही आत्मा नहीं है, तो अपने ये मकान दुकान रुपया पैसा ये रिश्तेदार ये अपने कैसे हो जाएंगे। ऐसा अकेले इतना परलक्षी भाव अकेला इतना नहीं, ऐसा अंतर में जब स्वरूप अनुभव करना है तो पहले स्वपर का भेद विज्ञान शरीर आदि से ऐसा भेद विज्ञान करके फिर धीरे धीरे ये जो राग आदि हो रहा है ये भी आश्रय, ये भी मैं नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, धीरे धीरे फिर ये भी वास्तव मेरा स्वरूप नहीं है, मैं एक जानन मात्र हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सिद्ध हूँ शुद्ध हूँ। ऐसा अंतरोन्मुखी विचार करते 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 और क्या होगा, अंतर्मुखी विचार कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे अंतर में उपयोग एकाग्र होता जा रहा है, अपने स्वरूप की तरफ झुकता जा रहा है, और करते करते एक स्थिति ये आएगी कि आपका उपयोग आत्मा से अभेद होकर के निर्विकल्प अनुभूति पैदा हो जाएगी, विचार तो छूट जाएंगे और अपना स्वरूप जैसा है अभेद होकर भाषित होने लगेगा। तो ये तो बतलाई उसमें जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, ये तो वही सम्यक दृष्टि जीव जब कभी ध्यान में जाता है तो वो इस प्रकार से करता है, पर मिथ्या दृष्टि जीव भी जब सम्यक दृष्टि बनेगा तो इसी प्रकार से बनेगा। पर अंतर क्या है कि उसके लिए मिथ्यात्व कर्म का उपशम होकर के, अनंतानंदी आदि का अनुदय होकर के, और अंतर मुहूर्त के लिए वो उदय का समय खाली हो जाएगा, करण लब्धि के कार्य में ये सब चालू होता है। और अंतिम जो अनुवृत्तिकरण, तीन करण के भेद हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। अनुवृत्तिकरण परिणाम के अंत में उसका अनुदय पूर्ण रूपेण होकर और आप अपने उधर उदय रहेगा नहीं, तो वहाँ अपना स्वरूप का, जैसे पानी के ऊपर काई छाई हुई है, आपने हाथ से कुछ काई इधर कर दी कुछ इधर कर दी, बीच की जगह खाली कर ली, अब बीच में से आप शुद्ध पानी पी सकते। काई सहित पानी में निर्मल पानी नहीं पी सकते। कैसे पियोगे कि पहले आप उसको पुरुषार्थ से इधर करो बीच, क्योंकि पूरी वो तो एक लूप फैली हुई है, तो दोनों को एक के ऊपर एक इधर की इधर करके खाली कर दो जगह। ऐसे ही अब अपन को बुद्धिपूर्वक नहीं, बुद्धिपूर्वक तो भेद विज्ञान तत्व विचार स्वरूप सन्मुख उपयोग है, बस ध्यान है अकेला, और इसके अलावा कोई नहीं। क्यों कि कर्म अपन को दिखते नहीं है, अमूर्तिक है। अपन को क्या दिखता है, अपन को तो अपना अंदर में भाव दिखता है, अनुभव है। इसलिए अनुभव के काल में स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है, प्रदेश नहीं दिखते आत्मा के। क्या दिखता है, जो स्वरूप का अनुभव होने पर अतीन्द्रिय आनंद आता है, वो अतीन्द्रिय आनंद कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है। तुम्हारा आनंद समझ रहे, शब्दों में नहीं आता, वो विकल्पों में नहीं आता है, वो काय में आता है, वो तो उसका अनुवेदन करने से। दृष्टांत कौन सा दिया, अंधे पुरुष को और गूंगे पुरुष को दोनों लगाओ, क्योंकि उसको बोला भी नहीं जा सकता अनुभव में, परमार्थ से। व्यवहार से बोला जाता है, पर परमार्थ से ना तो उसको कहा जा सकता है और ना उसको देखा जा सकता है, वेदन किया जा सकता है। तो अंधा और गूंगा पुरुष मिश्री खावे, तो उसको मिश्री दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। अब मिश्री जो खा रहा है उसका उसको स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वो तुमसे पूछो, तुम उससे, उस अंधे व्यक्ति से, गूंगे से, तो वो बता सकता है तुम्हें, बोले नहीं सकता ना। भैया महिमा अगम की कहन सुनन की ना है, और जो जानत सो कहत ना, कहत सो जानत ना है। उस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी ने सबसे पहले ये वाक्य लिखा है, जो जानते हैं सो कहने में आवे नाही, मिलने पे व्यवहार से कुछ कहा जावे, सो मिलना कर्माधीन है। इसलिए तुम्हारा हित तो इसी में है कि तुम्हें सहजानंद घन के अनुभव से चिदानंद की वृद्धि करते रहना चाहिए। पहले लिखा और अंत में लिखा कि भाई जो कुछ हम विशेष तो जानते नहीं हैं, जो कुछ हमने अनुभव किया था, हमने तुम्हें सब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर में लिख भेजा, और तुम भी अपने अनुभव से और आगम और अध्यात्म से, आगम अध्यात्म से मिला करके, एकांत से नहीं,
परस्पर विरोध नहीं होता आगम अध्यात्म में, समझ रहे ना, अपेक्षा का अंतर रहता है। कर्णानुयोग कहता है कि शुद्ध उपयोग 10वें गुण स्थान के बाद होता है कसाय रहित अवस्था में, और द्रव्यानुयोग कहता है कि जब सम्यक दृष्टि बनता है तब से ही शुद्ध उपयोग चालू हो जाता है। तो इसमें कोई अंतर नहीं समझना, वो पूर्णता की अपेक्षा कसाय रहित की बात है, और ये मिथ्यात और अनंतानंदी रहित शुद्ध उपयोग प्रारंभ की बात है। तो जहाँ जो बात जो 6 डाला में लिखी है, जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब, तो वहाँ पर यथाख्यात चारित्र वाले शुद्ध उपयोग की बात है। सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब, तो वहाँ पूर्णता के यथाख्यात की शुद्ध उपयोग की बात है। और जहाँ से अपन संयम तुम्हारे से सम्यक्त्वाचरण बोलते हैं, जहाँ से आत्मा का अनुभव चालू होता है, तो वो स्वरूपाचरण प्रारंभ की बात है। कौन सा स्वरूपाचरण? स्वरूप उसको स्वरूपाचरण बोलते हैं। अनंतानबंदी के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र होता है। तो स्वरूपाचरण चारित्र का मतलब प्रारंभ, जब तक अनंतानबंदी है तब तक स्वरूप की स्थिरता नहीं होती है। इसलिए सम्यक्त में क्या होता है? सर्वगुणांशु संकेत। अकेले ऐसा नहीं है कि एक ही गुण सम्यक्त होगा और बाकी सब ज्यों के तो चल रहे। जब आत्मा का अनुभव होता है तो सारे गुणों का अपने स्वरूप सन्मुख परिणमन चालू, उसकी पर्यायों का परिणमन चालू हो जाता है निर्विकल्प होकर। इसलिए सभी जो बंध के हेतु हैं, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, सब में अंतर पड़ता है। मिथ्यात संबंधी, अनंतानबंदी संबंधी योगों की प्रवृत्ति रुक जाएगी। मिथ्यात के साथ अनंतानबंदी कसाय का अभाव हो जाएगा। मिथ्यात और अनंतानबंदी के अभाव में तत्संबंधी अवरति होगी नहीं, तत्संबंधी प्रमाद स्वरूप की असावधानी होगी नहीं। ये सारी चीजें एक साथ उसमें सब घटित होंगी। अब वो तो पूर्णता के क्रम के आधार पर लिखा है। कसायों का अभाव 10वें गुण स्थान में होता है, तो वो क्रम अभाव की अपेक्षा दिया है। पहले चौथे गुण स्थान में मिथ्यात का अभाव होता है, इसलिए मिथ्यात, फिर अवरति का अभाव होगा। एक देश पूर्ण रूपेण, तो एक देश पंचम में और पूर्ण रूपेण 6वें में, और प्रमाद का अभाव होगा 7वें में, वो भी बुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक तो अभी कसाय चलेगी 10वें तक, तो कसाय का अभाव बतलाया आगे। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद और कसाय का अभाव हो जाएगा 10वें में, और फिर युगों का अभाव 13वें गुण स्थान के अंत में, 14वां प्रारंभ हो जाएगा। अब वहाँ सब बंध के हेतुओं का अभाव हो जाएगा। ऐसा अपन को जो भी कथन है, सारे कथन बहुत ही आचार्यों ने लिखी है, तो उनकी विवक्षाएं समझो, किस विवक्षा से कौन सी बात कही जा रही है। तो जब भी जीव को सम्यक्त होगा मिथ्यात, अनंतानबंदी आदि कसाय के अनुदय में, और आगे चारित्र होगा, तो उसमें भी करण लब्धियां जो 3 परिणाम जो 7वें, 8वें, 9वां गुण स्थान है, ये भी करण है। 7वें गुण स्थान को क्या बोलते हैं? अधा प्रवृत्त करण। 8वें को नाम है अपूर्व करण, और 9वें के नाम है अनिवृत्ति करण। वे चारित्र के परिणाम है। और ये जो बतलाए सम्यक्त होने पर, ये कौन से? ये मिथ्यात्व को नाश होने की अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के परिणाम। वैसे तो टोडरमल जी ने लिखा कि ये तो भैया देखो, तुम्हें गुण स्थान मोटे मोटे रूप में छद्मस्त जीव को समझ में आ जाए, एक जाति के परिणामों को इकट्ठा करके 14 भागों में बांट दिया। वैसे तो जीव के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हैं, और गुण स्थान भी उतने ही हैं, पर उनका तुम समझोगे कैसे? स्कूल में जितने विद्यार्थी होते हैं उतनी डिग्रियां होती हैं। एक विद्यार्थी का स्वभाव, उसकी ऊंचाई, उसका माप दूसरे विद्यार्थी से सर्वथा होता नहीं है। परंतु अपन में क्या करते हैं कि डिग्री माप बना दिए, 32% तक फेल, तो फेल 1 से है सब, और उसमें भी तुमने नंबर दिए उस हिसाब से फेल है क्या? एक विद्यार्थी ने वो तुम्हारे से वो पढ़ करके गैस पेपर क्या बोलते उसको, और जो प्रश्न पढ़े थे और वही प्रश्न आ गए,
और उसने बढ़िया नंबर टॉप के पा लिए, और एक ने पूरे सारा ग्रंथ पूरा तैयार बने पुस्तकें तैयार की, और कदाचित जो जो प्रश्न आए उसमें से थोड़ा उसको भूल गया वो, तो क्या हो जाएगा, वो टॉप निकल जाएगा और ये उससे पीछे रह जाएगा। तो ये तो बहुत मोटे मोटे व्यवहार में माप छदमस्त को समझाने के लिए है। ऐसा नहीं समझ लेना कि गुणस्थान जो बता था सो तो ही गुणस्थान है। एक एक गुणस्थान के, चौथे गुणस्थान के असंख्यातों भेद हैं। सारे देव एक एक स्वर्ग में असंख्यातों देव, और सब चौथे गुणस्थान वाले। एक सर्वार सिद्ध, 9 ग्रीवेक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर होते हैं, उनको कोई बाहर में ज़्यादा आने जाने का, चलने फिरने का भाव नहीं होता, वहीं बैठे रहते सागरों पर। और एक इधर देखो तो माने इंद्र है, तो वो तांडव नृत्य करता है, क्या क्या करता है, नगरी की रचना करवाता है, कहीं और दूसरे, अब सब ये काम करेगा इधर। तो अब है वे सब चौथे ही वाले हो, पर प्रगट कसायों की तीव्रता मंदता आदि के आधार पर संख्यात और लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं। कसाय के अभाव में तो वो वीतरागता सबकी एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं। मिथ्यात्व के अभाव में सबके एक जैसे भाव होंगे। अब उसमें भी सम्यक प्रकृति का उदय, उपसम, क्षय उपसम, माने उसमें जो है, माने उसमें क्या क्या चल रहा है, क्षय, तो अब उसमें उस हिसाब से उस श्रद्धान में भी दो श्रद्धान, तो उपसम सम्यक तो क्षायक सम्यक कैसे है, निर्दोष हैं, पर उसमें अभी अंतर है। एक में दबी हुई कसाएं हैं, दबी हुई मिथ्यात आदि है, माने कर्म प्रकृतियाँ आदि हैं, और एक में बिल्कुल अभाव हो गया है। अब एक में थोड़े 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 सम्यक प्रकृति जो मिथ्यात की भेद है, थोड़ी 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 वो श्रद्धा में मलिनता पैदा करती रहती, वो प्रकृति के माध्यम से बता रहे हैं। बताना तो है आत्मा के परिणामों की शिथिलता को, पर काय से बताएं, अब उसमें कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसका स्वरूप बताना पड़ता है। तो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का जो उदय है, उसके उदय में चलमल अगाड़ दोष लगते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मटमैला पानी, थोड़ा थोड़ा उसमें इतराते रहते हैं कण मिट्टी के, पर वो पीने लायक है, एकदम ऐसा नहीं है कि अब नहीं पी सकते अपन, उसको भी पीते हैं अपन। और एक में बिल्कुल मिट्टी को बिठाल दिया गया है उस पानी के अंदर है, उस गंदगी को पूरा नीचे फिटकरी आदि से बिठाल दिया है, तो ऊपर का पानी बिल्कुल स्वच्छ, और एक में गंदगी है ही नहीं। तो भी दोनों पानी पीने में तो स्वच्छ आएंगे, पर एक में एक सीमा तक स्वच्छता है, इसके बाद वो उसकी गंदगी उठ जाएगी। तो ऐसे ही परिणामों में जीवों के निरंतर ये चलते रहते भाव, तो जब तक अभी मिथ्यात्व के भाव हैं, अज्ञान के भाव हैं, कसायों के अनंतानबंदी के भाव, तब तक जीव अपने को पूरा भूल करके प्राप्त पर्याय में, औदिक भावों में, विषयों में ही पूरा तन्मय होकर के रात दिन उसी के विकल्पों में उपयोग में लगा रहता है, एक क्षण को भी अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं करता। जागो प्रभु जागो जागो जागो, सुबह हो गया है। सभा में बैठ जाने से कोई श्रोता नहीं बन जाते। बैठ करके जिम्मेदारी पूर्वक रोटी बनाते समय कभी नींद नहीं आती किसी को, इतनी जिम्मेदारी रोटी बनाने में रहती है। सामान अपन उबाल रहे, दूध बूध तो होता है, नींद नहीं आती। इधर अपन को नींद आ जाती, प्रमाद आ जाता, उपयोग इधर उधर भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी अपन को जरूरत, इसकी महजून कीमती चीज नहीं दिख रही है, वो तो कीमती चीज दिख रही, दूध 70-80 रुपये लीटर आता है दूध, और अगर उबल जाएगा तो क्या होगा? और ये अब ये तो ठीक है, चल रहा है, तो मिल रहा है फ्री का, इसमें कोई खर्चा मर्चा तो होता नहीं अपना, पर कितना खर्चा हो रहा है तुम्हें पता नहीं है। निगोज से निकल के यहाँ तक आने में कितना तुम्हारा खर्चा हुआ है, कितनी कैसे मुश्किल से ये पाया है, अभी तुम्हें पता नहीं है। इसलिए ज़्यादातर ज्ञानी बोलते हैं कि ये धर्म बनियों को समझ में नहीं आएगा। बनिया जानते हो? बनिया जाति की बात नहीं है, ये बनिया वृत्ति की बात है।
जिसको अभी पैसों में, संयोगों में आसक्ति और रस है, जिसको धर्म के प्रति, स्वरूप के प्रति रुचि रस नहीं है, वे सब बनिया है। चाहे वे जाति से क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई। और जो त्रयंच आदि सम्यक दृष्टि बनते हैं वे क्षत्रिय हैं। कौन है वो? जो चांडाल है सम्यक दृष्टि, वो क्षत्रिय है। क्यों? क्यों? वो तीन को दर्श, राग द्वेष मोह को जो नाश करने के मार्ग में प्रवर्तमान है वो क्षत्रिय है। तीन को क्षय करने के मार्ग में जो चल रहा है वो क्षत्रिय है। और जो संसार में ही रस लेकर के जी रहा है वो सब बनिया है। तो ये बनिया लोगों का काम नहीं है, जिनको अभी संसार में रुचि है, भोगों में रुचि है, संयोगों में, पैसों में रुचि है। एक एक पाई पाई का हिसाब लगाते हैं, रात दिन अपना इतना बहुमूल्य उपयोग खराब करते रहते हैं। हिसाब नहीं मिले 2-4 10 रुपया का तो 2-4 घंटे लगा देंगे उसमें। 10 रुपये जेब में से गिर जाएं तो दिन भर उसको मन ही नहीं लगेगा कामों में, खाने पीने में, सब में। क्यों? क्यों ऐसा? क्यों? प्राण है उसके, प्राण। 11वां प्राण अन्न है और 12वां प्राण पैसे है। 10 प्राण तो ये अपने संयोग रूप में है, जो जीव से निमित्त नैमित्तिक संबंध मूल में रखते हैं। पर ये तो तेरे ईजाद किए हुए हैं सब। कौन से? बाहर का जो खाना पीना आदि है ये भी सब शरीर के लिए निमित्त है, ये तो दूर गई है। और जो धन संपत्ति से बाहर के विषय भोगों के संयोग खरीदे जाते हैं वे तेरे, वे प्राण हैं। उनमें तेरी रात दिन इतनी सावधानी है कि अगर घंटी आ जाए ग्राहक की तो ये सब छोड़ के, ऐसे पन्ना खुला छोड़ के चला जाएगा 1 मिनट में। ऐसे लोगों को हो जाएगा सम्यक्त का? नहीं होगा। जहाँ 6-6 खंड के अधिपति जीर्ण त्रंसम त्यागे इत्यादि बहु तेरी संपत्ति, जो सड़े तिनके के समान छोड़ के जा करके अपनी आराधना करते हैं, और जिनको अभी इन जड़ पदार्थों में, धूल मिट्टी में इतना रस हो, खाने पीने में रस हो, खाने पीने के लिए इतना सा थोड़ी सी भूख ऐसा लगे, प्यास लगे आई तोड़ गई। श्रीमद जी ने तो एक जगह ऐसा लिखा है कि एक बीड़ी पीने वाला, जो बीड़ी पीते ना, जिनको तलब होती तंबाकू खाने की, बीड़ी पीने की, चाय पीने की आदत हो और नहीं पी के आया हो तो उसका मन ही नहीं लगेगा, सुनने में मन ही नहीं लगेगा। तो तुम्हारे से युगल जी तो ऐसा बोलते थे कि भैया अगर तुम्हारा जहर पी करके उपयोग लगता हो तो जहर पी के आ जाना। क्या बोलते थे उसको? पर समझना ये जिनवाणी में प्रमाद नहीं करना, समझने में। विवेकी तो ये बोलते हैं कि अगर तेरी आजीविका सहजता में मठा रोटी मिल रही हो तो कमाने का पाप भाव छोड़ देना। और इसके तो ढेर लग रहा है और फिर भी अभी तो कम है। ऐसे लोगों को पात्रता सम्यक्त की नहीं है। तो यहां अपने लिए आचार्य कहते हैं कि भैया देखो, तेरा स्वरूप इन सारे संयोगी भावों से पृथक है। जब तक ज्ञान की प्रतिपल उठ रही है जो तरंग, उसमें आत्मा राम झांक रहा है, शरीर आदि राग आदि नहीं झांक रहे। तेरा लक्ष्य उन पे है, इसलिए तुझे उसमें अपना स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? कि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही के एक को ग्रहण करता है। तो जब तेरा लक्ष्य पर पे है, रागादिक पे है, तो आत्मा को कैसे अनुभव करेगा क्या? तो ये टेक्निक है। ले परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेद या वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माई निज के हेत निज कर आपको आपे, अपने से अपने लिए अपने ही में अपने को ग्रहण करना है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, लक्षण है। तो ज्ञान में ही अपने आत्मा को अपने से अपने में ग्रहण करना है। कथनचित आत्मा ज्ञान में व्याप रहा है तो उसी को सिर्फ देखना है। क्या करना है? सिर्फ अपनी दृष्टि बदल के देखना है, बस इतना सा काम करना है। ना वो मुझसे दूर है, ना मैं उससे दूर, और दिखाई नहीं देता तो यह नजर का कसूर। क्या?
ना वो मुझसे दूर है ना मैं उससे दूर। कौन किससे दूर, कौन किससे पास। पास दूर कहना भी ये भी व्यवहार है। वो तो उस मैं है, सिर्फ अकेला तुझे देखना मात्र है, उपयोग उधर से हटा के उधर की तरफ लगाना मात्र है। तू स्वयं वही है, पूरे में वही ज्ञान में आत्मा ही व्याप रहा है, पर तेरा लक्ष्य उस पर नहीं होने से पूरा का पूरा अपने को भूल करके और पर लक्ष्य करके पर आता नहीं है, तेरे में आया भी नहीं, आ सकता भी नहीं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, पर भावस्य कर्ता आत्मा मोहयम, ये सब मोह का भाव है। तो ऐसा अपन को जब तक ऐसा कहते ज्ञान में जब तक समझ में नहीं आता, तब तक वास्तव में आत्मा अपने से अनजान रहता है, बेभान रहता है, और रात दिन पर में मूर्छित होकर के परेशान होता है, आकुलित होता है, और फिर भी रोता रहता है। समझ रहे? तो कौन परेशान कर रहा है इसको? भूत लग गए इसको, भैया हमें कछु लग गए, गिरा लग गए। कौन लग गए? अरे आचार्य कह रहा है मोहरूपी पिशाच कोलू के ऐसी बैल जैसा जोतता है। ये कौन है मोहरूपी पिशाच? ये तेरी भ्रांति है ना, तेरा ही भ्रम है। कौन सा रोग है तेरा? भ्रम रोग है तुझे, है तो तू ज्ञान स्वरूप और तू अपने को शरीर आदि राग आदि जान रहा है, मान रहा है। ये तेरा भ्रम है। इस भ्रम को ज्ञान में निर्णय करके आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से और फिर स्वानुभव से अगर इसको तू तोड़े तो तोड़ सकता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि यह विविध प्रकार के जो फल हैं कर्म के, वे विपाक तुम्हारे स्वरूप नहीं है। कैसे नहीं है? ऐसा पूछे जाने पर निर्विकार परम आह्लाद एक लक्षण रूप स्वशुद्धात्म द्रव्य से पृथक पर द्रव्य रूप कर्म जीव में एक क्षेत्रावगाही रूप संलग्न होकर रहते हैं, उनके उपयोग रूप ही यह उदय है। जब उनमें उपयोग जोड़ता है कर्मों के उदय मोह आदि में, तो ये उनके उपयोग रूप ये उदय है। तेरे उपयोग में फिर तू वो ऐसा भाषित होता है जैसे तू क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी आदि हो। उपयोग रूप ही यह उदय है जो औपाधिक स्फटिक की पर उपाधि वाले भाव के समान है। तो स्फटिक की उपाधि वाले पर भाव के समान है, माने जैसे बल्ब में जैसी डांक लगा दो पन्नी, उसका प्रकाश वैसा दिखता है पर वैसा प्रकाश है नहीं उसका। उसका प्रकाश तो स्वच्छ है। अगर तू उस पन्नी के पार जाके देख तो क्या होगा? और अधिक भाव से तू पृथक अपने को अंदर में देख तो तुझे ज्ञान स्वरूप आत्मा का दर्शन होगा। तो इस प्रकार से औपाधिक स्फटिक की पर उपाधि वाले भाव के समान है। केवल भाव क्रोधादि ही मेरा स्वरूप नहीं, अकेले भाव क्रोधादि की मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा नहीं है। अपितु नदु देहो हवदि अन्नाणी, स्पष्टतः देह भी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा किस कारण से है कि क्रोधादि भाव एवं देह मेरी नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान रहे थे। कैसे है ये सब? न क्रोधादिक में ज्ञान है, न शरीरादिक में ज्ञान है। वे ज्ञान रहे जड़ स्वरूप हैं और मैं तो अनंत ज्ञान आदि गुण स्वरूप जान हूँ। ऐसा जानो, ऐसा निर्णय करो, ऐसा अनुभव करो। एम निर्णय कर, एम नक्की कर, एम अनुभव कर। कब? अरे भाई, जिस क्षण तुझे ये समझ में आ जाए उसी क्षण जहां है वहीं, कहीं जाना आना नहीं है। जब तुझे ये बात समझ में आ जाए, जहां पर भी सुनते सुनते अथवा सुनने के बाद विचार करने पर कहीं भी बैठे हो, तुम लेटे हो, ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई लेटने में और बैठने में और कहीं स्थान में जाने पे अशुद्ध हो जाता है। अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तोपि दुस्तोपिया ध्यायत निस्वरूपम, ध्यायत पंच नमस्कारम। तो पंच परमेष्टि की तरह उपयोग जहाँ ले जाओगे वहीं तुम्हारे अशुभ से शुभ में चले जाओगे, और जहाँ ऐसे अपने स्वरूप का अंदर में उपयोग ले जाओगे तो वहाँ शुद्ध उपयोग हो जाएगा बैठे बैठे। क्या वर्णासन थे?
क्या हो गया? अरे वो तो ठीक है, दूसरी ओर कुछ कह रहा है, कौन क्या कह रहा है? अरे ये कह रहा है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, विपत्ति काल में ये व्यवहारिक मर्यादाएं नहीं मानी जाती हैं, कोई दोष वोष नहीं लगेगा वहां जिस समय। क्यों कि भाई ये तो अपन को जब व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं तो ये सब चीजें ध्यान रखना है, परंतु जब परिस्थिति आ जाए तो उस समय ये सब मर्यादाएं उस समय नहीं रह पाती। इसलिए उस समय अगर अपन ने ये किया है तो उसमें कोई दोष नहीं है। व्यवहार में अपन को इन चीज़ों का निषेध है, परंतु जब कोई परिस्थिति ऐसी हो तो उस समय ये अपन को कर देने में अपन को वो दोष व्यवहार का गौण कर दिया जाता है, उस दोष को मुख्य नहीं किया जाता है। तो इसलिए उस समय वो कार्य करना योग्य ही है। सामने वाला मर रहा है तो अब कहो कि भैया हमें जो छूने नहीं है, जो नहीं करने। अपन देखते धर्म के क्षेत्र में सूतक नहीं लगता, फिर देखा कि तुमने कि नहीं देखा? कोई मर जाए, कछु हो जाए, उसको कोई सूतक नहीं लगता है। जो भी हो तो ऐसा अपन को ये व्यवस्थाएं व्यवहारिक हैं। परमार्थ से अपन को जब आत्महित का सवाल आता है तो वहाँ पर ये मर्यादाओं को गौण कर दिया जाता है, उनको मुख्य नहीं किया जाता है। इसलिए सारे व्यवहारों को अपन छोड़ के ही तो परमार्थ की सिद्धि करते हैं। अगर इन व्यवहार को अब हम अशुद्ध है और शुद्ध उपयोग होने की स्थिति में है तो अब नहीं करोगे तुम। शरीर तो मलमूत्र का ही पिटा रही है ना। आचार्य तो कह रहे हैं शरीर तो अशुचौ काये रत्न त्रय पवित्रते निर्जगुप्ता गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। क्या करना? अरे ये तो हाड़ मांस का मलमूत्र का पिंड है, आत्मा अमूर्तिक है, वो तो उसको छूती नहीं है। इसलिए व्यवहार से सब बातें हैं। परमार्थ से अपन को जब आत्महित का सवाल आता है तो सारे व्यवहारों को गौण करके उस परमार्थ की सिद्धि करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपने लिए अतिरिक्त गाथा में आचार्य देव ने अपने लिए विशेष रूप से उस आत्मा की भेद विज्ञान की प्रक्रिया को समझाकर और जीवों को वास्तव में एकमात्र अपने को व्यायक स्वरूप अनुभव करते हुए इन सारे संयोगी भावों को गौण करके अपना प्रयोजन साधना चाहिए। अब आगे जो है ये 200 नंबर की गाथा में सम्यक दृष्टि अपने को जानता और राग को छोड़ता हुआ नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। अब आगे विषय चलेगा, अभी अपना टाइम हो गया है। Amen.